के बैठिए। आज का सेशन आपको आज समझ में आएगा कि जो करियर फिक्स में जो टॉप के 1% लोग जो इनकम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्या माइंडसेट होता है उनका, ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन, बहुत ही ज़्यादा। ऑल राइट, सो जस्ट लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ऑल राइट, ठीक है, क्विकली हम अपने टॉपिक पे जंप करेंगे। गिव मी सेकेंड। गर्मी से कब लगे बाबा चल रहा है जो अब 9 महीने चालू हुआ ना कल से। अगले महीना से चला कल से हो जाए चालू। आज अमास है तो अमास पूरे महीने से खत्म हुई। जस्ट अ सेकेंड गाइस। आज अमास है तो फिर आधा महीना ले करो जेठ को। बहुत है और कैसे ये जरूरी है कि ज्यादा गर्मी में जाए। हम चलेगा मौसम भी ठंडी ठंडी हवा नहीं तो मैं चले आराम से आधी तूफान चलाते रहे आराम से खूब। अब सभी वाले कोई पैसा दे रहे ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, सेशन पता है आप लोगों किस टॉपिक पे हो रहा है कि किस तरीके से टॉप 1% लोगों का माइंडसेट हम बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, करियर फिक्स में। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 99% लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या माइंड में चीजें लेके चलनी है, कैसा माइंडसेट क्रिएट करना है। ठीक है, ताकि हम भी वहां पर पहुंच सके। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है सारी चीजें, पीपीटी इसलिए बनाई है क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स में अगर आपको चीजें लिखी हुई मिले या पीपीटी मिले तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बिगिनर हो भी आप लोग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हर कोई टॉप 1% में आना चाहता है। ठीक है, बट उसके लिए जो माइंडसेट क्रिएट करना पड़ता है वो सबसे नहीं हो पाता। ठीक है, बिकॉज माइंडसेट क्रिएट करने में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारा पेन मिलता है हमें। ठीक है, तो आज वो पेन को हम पूरी तरीके से ब्रेक करेंगे और सीखेंगे क्या लगता है एग्जैक्टली माइंडसेट को बिल्ड करने में। ठीक है, तो एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग मुझे रेडी टाइप करके बता दीजिए क्विकली। सिर्फ रेडी टाइप करना है आप लोगों को चैट बॉक्स में। और चैट बॉक्स में क्वेश्चन या इसके अलावा कोई भी चीज कोई नहीं टाइप करेगा जब तक मैं आपसे पूछूं ना। ठीक है, पीपीटी पे प्रॉपर फोकस रखना है। सभी लोग कर दो। आप लोगों के कोई भी सवाल होंगे तो वो मैं लास्ट में लूंगा। ठीक है, अभी प्रॉपर प्रॉपर अभी जो ट्रेनिंग ले रहा हूँ उसको आप लोगों को समझना है। ठीक है, रेडी हो, रेडी हो, परफेक्ट 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 परफेक्ट, हो गया, रेडी हो गया सबका। कोई ऐसा है जिसके हाथों में मेहंदी लगी हो और वो टाइप ना कर पा रहा हो? डन। अच्छा, कुछ लोग आए हैं अभी। चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई होप मेरी पीपीटी आप लोगों को दिख रही है। जस्ट गिव मी सेकेंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले समझना कि स्पेशली आप लोग, ठीक है, जितने भी लोग करियर फिक्स में हैं, जो लोग इनकम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑल दो 1% क्लब में तो प्रॉपर एकदम रोड मैप भी दिया जाता है आपको, बट इसके अलावा बहुत सारे लोग 1% क्लब में नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास मैनेजर्स वगैरह नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली लोग ना एवरेज रह क्यों जाते हैं? ठीक है, पहले तो एक चीज समझना थोड़ा सा। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप देखो जो चार पॉइंटर्स हैं वो क्या है? एवरेज पॉइंटर्स हैं, जो एवरेज माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जो नॉर्मल माइंडसेट वाले लोग होते हैं। लेकिन हम आज नॉर्मल की बात नहीं कर रहे, हमें नॉर्मल नहीं होना, हमें अच्छा नहीं होना, हमें टॉप 1% में पहुंचना। यस और नो? टॉप 1% में होना, नॉर्मल होना और बेकार होने में फर्क है। ना हमें बेकार रहना है, ना हमें नॉर्मल होना है, ना हमें एवरेज रहना है, हमें टॉप 1% में जाना है। तो टॉप 1% में जाने के लिए क्या लगता है वही चीज समझ रहे हो? तो एवरेज माइंडसेट में देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? चेजेस फास्ट सक्सेस। ठीक है, जो एवरेज एवरेज मतलब समझ लेना कि जीरो माइंडसेट, नॉर्मल माइंडसेट, बेकार माइंडसेट, ये समझ लेना। ठीक है, लूजर माइंडसेट समझ लेना। पहला क्या है? चेज फास्ट सक्सेस। इसका मतलब इसको चाहिए जल्दी इनकम। करीब फिक्स में आए हुए 5 दिन नहीं हुए, 1% ज्वाइन किए हुए 10 दिन नहीं हुए, इसको 1% क्लब में आए हुए और इसको चाहिए इनकम भर भर के। ठीक है, ये सक्सेस को ना जल्दी चेस करने के पीछे भाग रहा है बार बार। मैं आप लोगों को बता दूं,
सक्सेस के पीछे जितना तेज तेज भागोगे ना, उतने ही गिरोगे भी, उतना ही मिस्टेक्स वगैरह भी करोगे। आपकी सक्सेस कहीं नहीं जा रही, ठीक है, बट एक माइंडसेट लेके चलना कि नहीं अचीव करनी है, हर चीज जल्दी अचीव करनी है। मुझे एक बात बताओ, 1 साल का जो 12th की पढ़ाई होती है, जो भी स्कूल में हो आप, उसको 2 महीने में कर सकते हो क्या आप? कि आपने आज ज्वाइन किया, 12th में आप गए, 10th में आप गए, और 2 महीने बाद पेपर हो रहा है, आप बोल रहे हो नहीं नहीं मेरे को तो 12th जल्दी कंप्लीट करनी है। या 3 साल का बीए का कोर्स है, 4 साल 5 साल का एमबीबीएस का कोर्स है, क्या वो 6 महीने में हो सकता है? नो। सक्सेस को फास्ट चेज करोगे तो मारे जाओगे गंदी तरीके से। वो एवरेज माइंडसेट होता है। लेकिन दूसरी तरफ टॉप 1% माइंडसेट माइंडसेट क्या होता है? चलो दूसरे वाले पे मैं बाद में आऊंगा, बट पहले एवरेज माइंडसेट वाले क्लियर करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? क्विट आफ्टर रिजेक्शन। मैंने आपको बार बार सारे ट्रेनिंग्स में आप लोगों को बता चुका हूँ कि रिजेक्शन एकदम नॉर्मल है बॉस, रिजेक्शन एकदम नॉर्मल है। लेकिन जो नॉर्मल माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, एवरेज माइंडसेट वाले लोग, वो तुरंत क्विट कर देते हैं जब उनको रिजेक्शन मिलता है। यस और नो? मतलब 5 लोगों से बात की, 2 लोगों ने आपको इग्नोर कर दिया, आपको बुरा लग गया, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आप रिजेक्ट नहीं हो रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, दैट मीन्स आप काम नहीं कर रहे। मैं सिंपल ये लाइन बोलता हूँ, इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजेक्टेड दैट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग। जिसको रिजेक्शन मिल रहा है, रिजेक्शन जो काम कर रहा है, लोग किसको ब्लॉक कर रहे हैं? जो काम कर रहा है। लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा, दैट मीन्स आप काम कर रहे हो, लोगों से रीच आउट कर रहे हो। तीसरा, सीक्स डेली मोटिवेशन। टॉप 1% के लोगों को डेली मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। उनको पता होता है मेरा गोल क्या है और मुझे आज क्या करना है, और वो किसी हालत में भी करते हैं। उनको नहीं चाहिए कि आज मैं यूट्यूब पर वीडियो देख लूँ या कोई इंस्टाग्राम रील देख लूँ या कुछ किताबें पढ़ लूँ, थोड़ा सा मोटिवेटेड फील होगा, नहीं। वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। लेकिन एवरेज माइंडसेट वाले लोग इंतजार करते हैं कि जब मोटिवेट हो जाऊंगा तब एक्शन लूंगा, दिस एंड दैट। बेकार है ये सब। लास्ट क्या है? अवॉइड डिस्कम्फर्ट। जितने भी एवरेज माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनको बिल्कुल ना थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है, चाहे वो लीड से बात करने में, चाहे कंटेंट क्रिएट करने में, चाहे ज़्यादा मेहनत करने की बारी आई, ज़्यादा लोगों से बात करने की बारी आती है, तो उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? उसको नहीं करते हैं। 2 लीड का मैसेज आया हुआ है कि सर मैम मुझे मेरा डाउट है, अरे कॉल पे लो ना। लेकिन एवरेज माइंडसेट वाले क्या करेंगे? इसको भी टालते रहेंगे, कल कर लूंगा, शाम में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। तो अगर एवरेज माइंडसेट बना के रखोगे तो एवरेज ही रह जाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर एवरेज माइंडसेट बना के चलोगे तो एवरेज ही रह जाओगे। और टॉप 1% का माइंडसेट बना के चलोगे तब जाके टॉप 1% में आओगे, सिंपल सी बात है। अब टॉप 1% की क्या क्या खासियत होती है? सबसे पहला, ऑब्सेस विद ग्रोथ। इस साले को जब तक ग्रोथ नहीं दिखती ना, ये जो टॉप 1% वाले में लोग होते हैं, करियर फिक्स के टॉप अचीवर, ये एफिलिएट मार्केटिंग में जितने भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इनको चाहिए ग्रोथ। जिस दिन सेल नहीं आती ना, इनको इनकी इनके बॉडी में, बदन में खुजली होने लगती है। जिस दिन सेल नहीं आती ना, इनको बहुत बेकार लगता है। इनको डेली सेल्स चाहिए, डेली ग्रोथ चाहिए, और साला जब तक सेल्स निकलती नहीं है ना, इनको चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, क्योंकि इनको ग्रोथ चाहिए। पिछले महीने किया था 50,000, इस महीने साला 70,000 करेंगे। पिछले महीने किया था 70,000, इस महीने 1 लाख करेंगे। इनकी ग्रोथ, हमेशा ऑब्सेस होते ग्रोथ से, कि ग्रोथ मिले, ग्रोथ मिले, ग्रोथ मिले, ग्रोथ मिले। ये लोग कंफर्ट नहीं ढूंढते। आप में से ना कुछ लोग कंफर्ट, है ना, थोड़े से में अनकंफर्टेबल हो जाते हो, और यार ये तो मेरे लिए नहीं होगा, लीड रिजेक्ट कर रही है, लीड बात नहीं कर रही हमसे। ये ऑब्सेस होते हैं ग्रोथ के साथ। इनको साले को ग्रोथ ना होता ना, कि खाना ना दो तो अजीब सा फील होता है, इनको ये ग्रोथ ना दो तो अजीब सा फील होता है। दूसरा, बिल्ड्स स्किल्स रेंटलेसली। ये अपने स्किल पे लगातार काम करते रहते हैं। वो होता ना कि अगर आपको एक कुल्हाड़ी दी जाए और एक पेड़ काटने को दिया जाए, और आपको 5 घंटे मिले उस पेड़ को काटने के लिए, तो एवरेज माइंडसेट वाला क्या करेगा? कुल्हाड़ी लेगा और पेड़ को काटने के लिए मारने लगेगा। लेकिन जो टॉप 1% वाला बंदा होगा, पता है क्या करेगा? शुरू के 3 घंटे वो जो उसको कुल्हाड़ी दिया उसकी धार तेज करेगा वो, और अगले 2 महीने, 2 घंटे नहीं, 1 घंटे में पेड़ काट के रख देगा वो। कितने लोग समझ पाए इस बात को? बताओ चैट बॉक्स में। एवरेज और 1% में ये वाला डिफरेंस, पेड़ काटने वाला। एफिलेट की भाषा में समझी इस वाले पॉइंट को, कि मैंने 100 लीड दी दोनों को, एवरेज वाले को, टॉप 1% वाले को। एवरेज वाला क्या करेगा? सबको जल्दी जल्दी कॉल करके इनविटेशन भेज कर सबको 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 बात करना चालू करेगा, क्लोजिंग पे ध्यान देगा। लेकिन टॉप 1% वाला क्या करेगा? सबसे पहले स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करेगा,
प्रेजेंटेशन वीडियो वेबिनार के लिंक तैयार करेगा, मुझे क्या मैसेज भेजना है, क्या वॉइस नोट भेजना है, बैठ के पहले 1 घंटा दिन का, 2 घंटा, 3 घंटा सोचेगा, प्लान करेगा कि इन सॉलिड से कैसे डील करना है, तब वो क्लोजिंग मारेगा वहां पे। ये डिफरेंस है। तीसरा पॉइंट, ऑपरेट ऑन डिसिप्लिन। इनको नहीं चाहिए मोटिवेशन की कोई इनको जगह है, वीडियो दिखाए, किताबें पढ़े, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इनके अंदर ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन होता है, क्योंकि इनको पता है कि इस महीने मेरे को 50,000 की इनकम करनी है, 30,000 की इनकम करनी है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की इनकम करनी है। इनको पता है कि काम डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, बहुत सिंपल। इनको पता है डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा। और लास्ट, ये लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं खेलते। शॉर्ट टर्म गेम क्या हो गया, एवरेज माइंडसेट वाले लोग, यार इस महीने मेरा ना बस 10,000 की इनकम क्रिएट हो जाए, 20,000 की हो जाए, इतना हो जाए, उतना हो जाए। ये इस पे नहीं रहते ये, इनको चाहिए लंबी गेम, बड़ी गेम। समझ रहे हो? तो सक्सेस पता है क्या है? सक्सेस पहले साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल मतलब आपका माइंड, आपका माइंडसेट। जब तक आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली नहीं जीतोगे आप, प्रैक्टिकली मतलब जीवन में नहीं जीत पाओगे। तो पहले दिमाग से जीतना होता है। ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? आगरा में नहीं बना था, सबसे पहले किसी के दिमाग में बना था। आप जिस घर में हो वो कहाँ बना है? सबसे पहले दिमाग में बना है, बनाने वाले के। तो पहले दिमाग में बना लो, उसके बाद प्रैक्टिकली चीजें पॉसिबल होती हैं। और नीचे वाली लाइन देखो, जो टॉप परफॉर्मर होते हैं ना, ठीक है, वो नॉर्मल इंसान ही होते हैं। टॉप परफॉर्मर जो होते हैं वो नॉर्मल इंसान ही होते हैं, बट उनके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है। देखो, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में किसका फर्क है? एक्स्ट्रा का फर्क है स्पेलिंग में दोनों का। एक्स्ट्रा माइंडसेट, एक्स्ट्रा कंसिस्टेंसी और एक्स्ट्रा इमोशनल कंट्रोल होता है। ठीक है? कितने लोगों को ये पॉइंटर मजा आया सुन के, समझ में आई चीजें और इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं? कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पे? मी टाइप कर दो, या मी टाइप करने से बेटर है चैट बॉक्स में बताओ, एवरेज माइंडसेट या टॉप 1% माइंडसेट, किस में आना है आप लोगों को? एवरेज माइंडसेट और टॉप 1% माइंडसेट? गॉट इट गाइस? और आप लोगों को पता है एवरेज माइंडसेट में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, और टॉप 1% माइंडसेट में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। नाउ यू गाइस नो इट। तो जब पता है तो अब तो काम कर सकता है ना इसके ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट, आइडेंटिटी शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। आइडेंटिटी शिफ्ट क्या होता है? कि जो आप अपने बारे में सोचते हो, आई एम के बाद आप क्या लगाते हो? जैसे मैं आपको बोलूँ आपका नाम क्या, तो बोलोगे आई एम दिशा, आई एम फाजिल, आई एम भूमिका, आई एम दीपाली, आई एम कोमल, मोहिनी, शुभम, ज्योति, मसीरा। तो आई एम के बाद आप क्या लगाते हो, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो जो वीक आइडेंटिटी होती है, एवरेज आइडेंटिटी होती है, पता क्या होती है? देखो, आई एम के बाद देखो क्या लगा है इसने, आई एम शाय एंड कैन नॉट सेल। यार मेरे को तो ना शर्म आती है लोगों से बात करने में, मैं बेच नहीं पाऊंगा। और ये आपके माइंड में ये चीजें रिपीट होती हैं। देखो, एक आवाज होती है जो हमें बाहर से सुनने को मिलती है, एक आवाज होती है जो आपके अंदर से आती है। जैसे जब आप किसी चीज को टालते हो तो अंदर से क्या आवाज आती है? वो आवाज सुनाई नहीं देगी, लेकिन अंदर ही अंदर समझ जाओगे आप कैसी आवाज होती है। अभी रहने देता हूँ, कल कर लेता हूँ, बाद में देखता हूँ ना इसको, यार 2 घंटे बाद कॉल कर लूंगा। ये आवाज ही है। तो वीक आइडेंटिटी क्या होती है? वीक एवरेज माइंडसेट क्या होता है? आई एम शाय, मैं तो शाय हूँ, मैं तो नहीं सेल कर पाऊंगा। हाँ, तो अगर आप आई एम के बाद जो लगा रहे हो ना, आप वही हो। आई एम के बाद जो आप लगाते हो आपकी वही आइडेंटिटी बन जाती है। तो आपको देखना है कि आपको आई एम शाय बोलना है या आई एम अ सेल्स सुपरस्टार बोलना है। आपको बोलना है आई कैन नॉट सेल, या आपको बोलना है कि आई कैन सेल एनीथिंग। समझ रहे हो? और क्या क्या होती है वीक आइडेंटिटी? मैं तो अनलकी हूँ, आई एम जस्ट अनलकी, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूँ सेल्स में, दिस एंड दैट। ये वीक आइडेंटिटी होती है आई एम के बाद जो लगाते हो। पावरफुल आइडेंटिटी देखो क्या होता है, एक बिलीफ होता है कि आई कैन लर्न एनीथिंग आई कमिट टू। अगर मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, जो मुझे सिखाओ, चाहे उससे कितने भी प्रॉब्लम है मुझे। एवरी रिजेक्शन टीच मी, हर एक रिजेक्शन मुझे कुछ ना कुछ सिखा रहा है। अब एक एवरेज माइंडसेट वाला बंदा क्या सोचेगा, यार इसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, शायद मेरे में ही कुछ कमी है, शायद ये लीड खराब है, ये नहीं। पावरफुल आइडेंटिटी, टॉप 1% वाले माइंडसेट वाला बंदा क्या बोलेगा?
कि सामने वाले ने रिजेक्ट किया ठीक है, बट इसे कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है। आई एम बिकमिंग अ लीडर। ठीक है। ये सब चीजें जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी मतलब आपके माइंड के अंदर कुछ पैटर्न्स होते हैं और ये बिलीफ होते हैं, ये जो पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, ये आपको एक्शन को और कमजोर बनाती है। अगर आपकी वीक आइडेंटिटी है तो आप एक्शन लोगे, 1 घंटा लोगे, 1 दिन लोगे, उसके बाद फिर नहीं ले पाओगे आप। तो आपको वीक आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं रखनी, आपको रखनी है पावरफुल आइडेंटिटी। क्योंकि पैसा जो है ना वो आइडेंटिटी को फॉलो करता है। एक चूहे को फंसाने के लिए वो चूहे का वो बनाते हैं ना, वो आता है चूहा पकड़ने वाला, कैसे पकड़ते हैं उसको? उसके अंदर कोई ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा या कुछ खाने का टुकड़ा डाल देते तो चूहा आता है ना अपने आप। उसी तरीके से पैसा जो है, इनकम जो है, वो आइडेंटिटी को फॉलो करता है। तो आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है, आपका इनकम अपने आप चेंज हो जाएगा। अब मुझे बताओ चैट बॉक्स में, अभी तक कौन सी आइडेंटिटी में थे आप? झूठ मत बोलना, सच बताना। क्योंकि अगर आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। अभी तक आपकी वीक आइडेंटिटी थी या नहीं? बताओ चैट बॉक्स में। हाँ, धूप है बाहर। किसी की पावरफुल धूप है आइडेंटिटी थी बाहर। तो पावरफुल लिखे, जो है वो बताना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कूल बनने के चक्कर में कुछ भी लिख दिया। वीक है तो वीक छः लिखो। 6:30 तक। गलती हो रही है हमसे, एक्सेप्ट करने में क्या जाता है? सच में आपको अगर इनकम चेंज करनी है ना अपनी, आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। आप अपने आप से ये नहीं, ये मत बोलो आई एम वेरी वीक, बोलो आई एम वेरी स्ट्रांग। ये मत बोलो कि आई एम वेरी बैड इन सेल्स, मैं तो सेल्स में बहुत खराब हूँ। नहीं, आप बोलो कि आई एम वेरी गुड इन सेल्स और मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे करके। आई एम के बाद जो आप लगाते हो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है और आपकी आइडेंटिटी आपको कंट्रोल करती है। सच बता रहा हूँ। कितने लोगों को थोड़ा सा ये आई ओपनर कंटेंट लग रहा है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। बताओ, ये आइडेंटिटी, माइंडसेट, बिलीफ, इन सब के बारे में अभी तक बताया किसी ने आपको? कितना यूनिक है सारी चीजें। और आपको लगता है कि मेरे को तो दिन की 100 लीड मिल जाए मैं तो सेल्स निकाल दूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप वीक वीक आइडेंटिटी लेके बैठे हो तो। हो ही नहीं पाएगा आपसे। 100 लीड दूंगा ना दिन की आपको मैं, 2 लीड आपको रिजेक्ट करेगी, आप बोलोगे आई एम नॉट गुड इनफ, मैं तो अच्छा नहीं हूँ सेल्स में, ये वो ये। और जब आपने बोल दिया आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूँ सेल्स में, तो अगली जितनी भी लीड आएगी ना सबसे कचरे की तरह बात करोगे आप, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी वीक लेके बैठे हो। तो आज से आई एम के बाद क्या लगाना है? आई एम अ सेल सुपरस्टार। अच्छा लिखो, क्या क्या लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, लिख के बताओ मुझे आई एम के बाद हम क्या क्या लगा सकते हैं जिससे हमें पावरफुल फील हो। थोड़े से दो आइडिया दो मुझे। बाकी सारे लोगों को भी चैट बॉक्स दिख रहा है। आई एम के बाद और क्या क्या लगा सकते हैं कि जिससे हमारी आइडेंटिटी एकदम मजबूत हो जाए? लिखो, सारे लोग लिखो। आई एम के बाद ए भी लगाना होता है। आई एम अ पावरफुल गर्ल, आई एम अ स्ट्रांग पर्सन, आई एम अ मिलियनर, आई एम अ विनर, आई कैन सेल वट एवर आई कैन, आई एम अ बेस्ट सेलर, आई एम अ स्ट्रांग पर्सन, आई एम अ सेल सुपरस्टार, आई एम टॉप 1% एफिलिएट पार्टनर ऑफ करियर फिक्स, आई एम अ विनर, आई एम अ मनी मेकर, आई एम बिकमिंग अ लीडर, आई एम बेस्ट एट एवरीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। देखो, कितने लोगों को गूजबम्प फील हो रहा है जब ये आप पढ़ रहे हो तो। मेरे को फील हो रहा है गूजबम्प्स। जब मैंने ये सारे आपके आंसर रिपीट किए ना, मेरा माइंड अलर्ट हो गया, क्योंकि आई एम के बाद मैंने कुछ लगाया ना, तो माइंड जिंदा हो गया मेरा। माइंड एकदम हल्का सा गूजबम्प मिल रहा है। डन, आगे बढ़े। चलो ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सविता, तो अगर बड़ी आपको लिखना है जबरदस्त आई एम अ खत्म हाउस होती वाइफ, है। तो लिखा आई एम द बेस्ट हाउस वाइफ इन द वर्ल्ड।
I am आई एम द AI बेस्ट and होम do it मेकर इन द वर्ल्ड। statistics. आई एम अ हाउस मेकर, हाउस Cheers, वाइफ what is the एंड अ name? बिजनेस वुमन एट द सेम टाइम। डन, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो साइकोलॉजी क्या होती है विनिंग की, ठीक है। विनर और लूजर्स की साइकोलॉजी, तो विनिंग में कैसे आना है, लूजिंग में कैसे आना है। देखो विनर, देखो लेफ्ट साइड पे विनर विनर है और राइट साइड में लूजर है। तो विनर क्या करेगा, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसको सेल आ रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, सेल नहीं आती तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, सेल्स नहीं आ रही, शायद मेरे में कहीं पर कमी है, मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। और क्या है, इसलिए कुछ ना कुछ सीखते रहता है विनर। चाहे वो 1% की क्लब की ट्रेनिंग हो, चाहे वो ग्राफिक्स की पर्सनल मेंटोरशिप हो, चाहे वो कोर्सेज को देखना हो, चाहे यूट्यूब पे कुछ अच्छी वीडियोस देखना हो, ये लोग विनर जो होता है कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आप बताओ कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकालते हो कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तीसरा, कंट्रोल इमोशन। विनर्स के इमोशन बहुत कंट्रोलेबल होंगे। इनको जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, जल्दी चिड़चिड़े नहीं होते ये लोग। ये एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, इनको कहाँ पे कैसा इमोशन यूज करना है उनको पता होता है। किसी ने आपको गधा बोला, आप रोने लग जाते हो, अरे उसने आपको गधा बोला, मैंने लिया नहीं, बात खत्म। नेक्स्ट, स्टे पेशेंट। विनर्स को अगर रिजल्ट नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम रोने लग जाते हैं या क्विट कर देते हैं। अरे उनको पता है कि लंबी रेस के घोड़े ना पेशेंस के साथ ही जीतते हैं रेस। ये नहीं होता कि 50 मीटर की रेस हो गई, 50 मीटर की रेस में दौड़ रहे हो या 5,000 किलोमीटर की रेस में दौड़ रहे हो, आप लंबी रेस के घोड़े बनो ना। तो पेशेंस होता है इन लोगों के अंदर। किसी दिन सेल्स नहीं आती विनर्स को तो उस दिन परेशान नहीं होते, उनको पता है पेशेंस रख भाई, पेशेंस, फॉलोअप से आएगी भी सेल्स। और लास्ट, एग्जीक्यूट डेली। विनर्स का ऐसा नहीं होता जहाँ पे ये लोग काम ना करें, इनका डेली कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है। चाहे आधा घंटा क्यों ना गया हो, किसी दिन 8 घंटे जाते हैं, किसी दिन 5 घंटे, किसी दिन 10 घंटे, किसी दिन 3 घंटे, किसी दिन 2 घंटे। विनर्स कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे करते हैं। और राइट साइड में देखो लूजर्स, इनको जब रिजल्ट नहीं आता पता है किस पे क्या क्या कहते हैं, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी तो फैमिली अलाउ की अलाउ नहीं करी, लीड्स ही खराब है, ट्रेनिंग ही अच्छी नहीं हो रही, स्पॉन्सर ही सपोर्ट नहीं कर रहे, प्लेटफॉर्म ही खराब है, मेरे को तो ये नहीं मिल रहा, मेरे को तो वो नहीं मिल रहा। इस इंसान ने देखो कभी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बताओ चैट बॉक्स में कितने लोगों को समझ में आया। देखो ये इंसान ब्लेम कर रहा है दुनिया को कि भगवान ही मेरे साथ नहीं है, भगवान ही मेरे साथ नहीं दे रहा, मेरा तो लक ही खराब है, मेरे तो लीड ही खराब है, मेरा तो स्पॉन्सर ही खराब है। आया समझ में ये वाला। हर चीज को ओवरथिंक करेगा ये लूजर। सेल नहीं आ रही यार, सेल्स नहीं आ रही, क्या करूं, मेरा तो पूरा ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, दिस एंड दैट, फालतू की ओवर थिंकिंग। और इतना करते 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 क्या होगा पता है, जब इसको रिजल्ट नहीं आएगा लास्ट में, ये लास्ट में एक चीज करता है, क्या करेगा वो बताओ चैट बॉक्स में, दिख रहा है आपको। जब लूजर को कुछ नहीं हो पाएगा ना लास्ट में, दुनिया को ब्लेम कर लिया, ओवर थिंक कर लिया, इसको इसको सुना दिया, उसके बाद लास्ट में क्या करेगा वो, ठीक है समझ गए आप लोग। तो देखो राइट साइड में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। जब एक विनर को रिजल्ट नहीं आता तो अपने आप से पता क्या बोलता है, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, ये मेरी जर्नी का पार्ट है, बट इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं और इसमें कैसे बेहतर हो सकता हूँ। विनर ये पूछता है अपने आप से। लूजर पता है क्या पूछता है, साला ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एक लीड ने विनर और लूजर दोनों को ब्लॉक कर दिया। विनर अपने आप से पता है क्या बोलेगा, अच्छा इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं अगली बार से ऐसे क्या चेंजेस करूं अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर व्हाट्सएप पे जिससे मैं ब्लॉक ना हो। लूजर पता है क्या बोलेगा, इसने मुझे ब्लॉक क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। देखो विनर लूजर में एक पॉइंटर और ऐड कर लो जो इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। आई थिंक मेरे माइंड से पॉइंटर निकल गया, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी। क्लियर है ये वाला पॉइंटर, कितने लोगों को क्लियर हो गया। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये वाला पॉइंटर। साइकोलॉजी समझ में आ गई विनर और लूजर की क्या होती है, ये पता होने चाहिए आपको। कल हो के आप भी अपने टीममेट्स को सिखाओगे, आज मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, आपका मन नहीं करता कि आप भी लो ट्रेनिंग, आप भी ऐसे बनो कि कॉन्फिडेंट होके कैमरे के सामने आऊं मैं और लोगों से भिड़ के बात करूं, एकदम हंसी मजाक करूं, सिखाऊं लोगों को, रिजल्ट क्रिएट करवाऊं।
तो उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास पहले से ही टैलेंट था जब मैं पैदा हुआ था जब। नहीं, सीखा ना मैंने भी। डे वन में मुझे भी नहीं आता था, मेरे को भी लगा टाइम, आपको भी लगेगा, बट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फियर, रिजेक्शन और सेल्फ डाउट। फियर, रिजेक्शन और सेल्फ डाउट। फियर मतलब डर। फियर मतलब देखो, तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत ध्यान से समझना। अभी नीचे का सब कुछ भूल जाओ, ऊपर का समझो। फियर, फियर मतलब जब जब आप अपनी लीड से बात करने से पहले घबराओगे, बिना प्रिपरेशन के जाओगे, उसके सवालों का जवाब नहीं पता होगा तो डर लगेगा। डर लगेगा तो क्या होगा, सही से जवाब नहीं दे पाओगे, सही से बात नहीं कर पाओगे लीड से, तो क्या होगा, लीड रिजेक्शन करेगी, रिजेक्ट करेगी। और रिजेक्ट करने के बाद जब कॉल कटेगा तो तीसरा सेल्फ डाउट आएगा, यार मैं कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही, लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे, मैं सही से आंसर नहीं कर पा रही, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। समझ गए? लेवल वन क्या होता है, फियर। लेवल टू रिजेक्शन, फिर लेवल थ्री सेल्फ डाउट होने लगता है। होता है कि नहीं होता? कितने लोग समझ गए ये पूरा पैटर्न, ये सीक्वेंस है एकदम। तो अगर सेल्फ डाउट से बचना है, रिजेक्शन से बचना है, तो पहले स्टेप को ही सही से कर लो ना अपना। पहला स्टेप ही सही कर लो। मान लो आपकी गाड़ी की ब्रेक खराब है, तो ब्रेक खराब है तो चलाओगे तो क्या डर डर के चलाओगे, यस और नो? रास्ते में एक्सीडेंट भी करोगे, फिर लास्ट में पछताओगे। तो एक काम करो ना, एक्सीडेंट होगा नहीं, सबसे पहले ब्रेक को ही ठीक कर लो ना। फियर से बचना है तो सारी ट्रेनिंग अटेंड करो ना। पीडीएफ दिया है उसको गो थ्रू करो ना, प्रैक्टिस करो ना लोगों से बात करने से पहले। और माइंड में एक चीज लेके चलो कि सामने वाला इंसान है भाई, कोई एलियन नहीं है, वो इंसान ही है। मुझे इंसानों से बात करनी है तो किस बात का डर? आप अपने फैमिली में बात करते तो आपको डर नहीं लगता। आप अपने दोस्तों में बात करते तो आपको डर नहीं लगता। लीड से बात करने में डर लगता है, क्यों पता है? बेचने की फिराक से जाओगे ना कि मुझे तो इसको बेचना है, तो डर लगेगा। ऐसे जाओ ना, ऐसे कॉल करो ना, ऐसे बातचीत करो कि सामने वाला आपका दोस्त है। सॉल्यूशन दो उसको, गाइड करो उसको। जब उसको दिखेगा सामने वाला बंदा क्या बढ़िया गाइड कर रहा है, वो खुद खरीद लेगा भाई अब आपसे अपने आप। समझ में आ रही चीजें? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पूरी प्रिपरेशन करके जाओ, फिर भी आपको रिजेक्शन मिल जाए। होता है ऐसा? बताओ चैट बॉक्स में। या इवन मेरे साथ भी होता है, कभी मैं कॉल पे कुछ अपना प्रोडक्ट वगैरह पिच कर रहा हूँ, प्रिपरेशन तो पूरी, फिर भी मुझे रिजेक्शन मिलते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? देखो लिखा हुआ है, इट सिंपली मीन्स रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग पर्सन और गैप इन अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कि रिजेक्शन मुझे इसलिए मिला कि मैंने गलत टाइम पे कॉल कर दिया हो सकता है रिजेक्शन मुझे इसलिए मिला क्योंकि सामने वाला मेरा टारगेट ऑडियंस था ही नहीं, मैंने फिर भी उसको पिच कर दिया, तो गलत इंसान था, रॉन्ग रॉन्ग पर्सन था। या गैप हो गया होगा समझने में, हो सकता है कि मैंने कुछ पॉइंटर सही से नहीं समझा पाया जिसकी वजह से मुझे रिजेक्शन मिल गया। यही होता है रिजेक्शन का मतलब। रिजेक्शन का मतलब कोई पर्सनल मत ले लेना कि इसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, दिस एंड दैट। ठीक है? चैट बॉक्स में कोई कुछ भी टाइप नहीं करेगा अभी, जो मैं समझा रहा हूँ आपको वो समझना है और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना है। इसके अलावा चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं आना चाहिए। बने रहो मेरे साथ। ठीक है? तो रिजेक्शन का मतलब समझ में आपको क्या होगा, पर्सनल मत लिया करो रिजेक्शन को किसी भी, कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ये, मेरे को नहीं। रिजेक्शन मतलब रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग पर्सन, या कुछ गैप हो गया होगा समझने में। इट्स ओके, कर लेंगे इम्प्रूव। लेके चल सकते हो माइंड सेट ये वाला। इट्स ओके, रिजेक्ट कर दिया, क्या हुआ, रिजेक्ट हो सकता है कि सामने वाले को नहीं से समझ में आया, सही नहीं समझ में आया हो सही से। हो सकता है मैं नहीं समझा पाया हूँ सही से, गलत टाइमिंग हो सकती है, बट क्या हुआ, मैं तो इसको इम्प्रूव कर लूंगा ना। कर सकते हो ये? आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोगों को सांप सूंघ जाता है क्या बीच बीच में? मेरे गले का जनरेटर रुका क्या पिछले आधे घंटे में, 40 मिनट में? जब मैं चुप नहीं हो सकता तो आप लोग चुप कैसे हो सकते हो चैट बॉक्स में? हम्म। ध्यान रखना इन सब चीजों को। और जितने भी टॉप 1% में अगर आपको आना है तो तैयार रहना, 100 से ज्यादा ना सुननी पड़ेगी आपको अगर टॉप 1% में आना है। हाँ, जीरो बन के रह जाना है, 99% लोगों में आना है आपको, एवरेज रहना है, तो तुम भागो फिर रिजेक्शन से, रिजेक्शन मत लेना फिर। टॉप 1% में आना है तो 100 से ज्यादा रिजेक्शन झेलनी पड़ेगी आपको।
100 लोग आपको मना कर देंगे, लेकिन जो 101वीं कॉल होगी ना, वो आपकी हाँ होगी, आपका सेल्स होगा, आपका कन्वर्जन होगा, सिंपल। एंड रिजेक्शन इज ट्रेनिंग फॉर ग्रेटनेस। मैं एक लाइन बोलता हूँ, ठीक है, चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा मैं। ठीक है, देखो चैट बॉक्स में टाइप करता हूँ, मेरी रिजेक्शन की भी एक डेफिनेशन है। कुछ लोगों को पता होगा, अगर कोई मेरे साथ इससे पहले वाले प्लेटफॉर्म पे या 2-3 साल से मेरे साथ जुड़ा होगा तो उसको पता होगा। देखो चैट बॉक्स में टाइप किया मैंने कुछ। रिजेक्शन पता है क्या है? इंजेक्शन है। किस चीज का? प्रोग्रेस का। जितने लोगों को समझ में आ गया वो चैट बॉक्स में लिख लिख सकता है। रिजेक्शन क्या है? इज ए इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। तो जब जब आपको रिजेक्शन मिल रहा है, तब तब आपको प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब ग्रोथ, जब जब रिजेक्शन मिल रहा है तब तक आपको ग्रोथ का इंजेक्शन लग रहा है आपकी बॉडी में। तब तब ग्रोथ का आपको डोज मिल रहा है, जब जब रिजेक्शन मिल रहा है। तो जितने ज्यादा रिजेक्शन उतने ज्यादा इंजेक्शन, जितने ज्यादा इंजेक्शन उतनी ज्यादा ग्रोथ, उतना ज्यादा प्रोग्रेस। ये डेफिनेशन मैंने बनाई थी ऐसे 2-3 साल पहले, कि रिजेक्शन इंजेक्शन की तरह है। रिजेक्शन इज ए इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन, याद रखना ये चीजें। तो आपकी लीड, आपके टीम वाले अगर कभी बोले सर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर कोई बोले लीड वगैरह कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, आपको ये चीज बोलनी है कि टेंशन मत लो। रिजेक्शन का मतलब है आप काम कर रहे हो, रिजेक्शन का मतलब है आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है, मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है। उसने मना कर दिया, वो इंजेक्शन की तरफ फील होगा आपको, छोटी सी चीटी काटी, बट ग्रोथ अच्छी होगी आपकी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आगे बढ़े, चलो। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बात की थी अभी हमने यहाँ पर। एक मिनट में पीछे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे बात किया था हमने, ये देखो एवरेज माइंडसेट में तीसरा पॉइंट देखो, इसको डेली मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, बट 1% वाले को डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। तो मोटिवेशन को पता है क्या चीजें बीट करती हैं? दो चीजें बीट करेंगी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन का मतलब पता है क्या होता है? कि कोई काम जो आपको करना जरूरी है लेकिन आपका मन नहीं है करने का, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। मैं स्क्रीन स्टॉप करके आपको बताता हूँ। कोई डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एक काम जो कि करना जरूरी है लेकिन आपका मन नहीं है करने का, लेकिन फिर भी आप करते हो, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। क्या सुबह आप अलार्म लगाते हो 4 बजे का, कि सुबह 4 बजे उठ के, वैसे आप लोगों ने किया होगा ना 4 बजे का, कभी ना कभी जिंदगी में अलार्म लगाया होगा कि मॉर्निंग वॉक पे जाना है, जिम पे जाना है, पार्क में जाना है, लेकिन हो नहीं पाता आप लोगों से, है ना, मुझसे भी नहीं हो पाया था। मैं भी आप लोगों में ही हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, बट अब इस चीज को समझना, ये बहुत पुरानी बात है। सुबह आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का कि मुझे उठना है, ठीक है, मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे अलार्म बजा तो क्या है कि उठने का मन नहीं कर रहा है। एक काम करता हूँ, स्नूज का बटन दबा देती हूँ, 5 मिनट बाद उठूंगी, और जब वो स्नूज का बटन दबता है सीधा आंख 5 घंटे बाद खुलती है ना। आज सुबह मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे जिम के लिए उठना था सुबह 6:30 बजे। मेरे को लगा 5 मिनट और सो लेता हूँ। अब 5 मिनट वो कब 2 घंटे में बदल गया, पता भी नहीं चला। तो रिजेक्शन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? रिजेक्शन, सॉरी, डिसिप्लिन का मतलब कि मेरा उठने का मन नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरे लिए जरूरी है, और वो डिस्कम्फर्ट, आंखों में नींद, ये वो फलाना ढिमकाना होते हुए भी मैं उठा, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन की सिंपल डेफिनेशन मैंने दे दी, कि वो काम, जैसे आपको सेल जनरेट करने, लीड से बात करना पड़ेगा, अच्छा लगे या खराब लगे, उसका अचार डालो आप लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पसंद नहीं है लीड से बात करना, रिजेक्शन झेलना, लेकिन फिर भी आप करते हो, दैट मीन्स उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। और जिस दिन साला ये आ गया ना, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशन बहुत टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 3 चीजें करनी है। रूटीन ओवर फीलिंग, फीलिंग के ऊपर काम नहीं करना, यार आज तो काम करने का मन नहीं हो रहा है, काम करती हूँ, चाय पी लेती हूँ। अरे काम करने का मन नहीं होता, 1 घंटा इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। अरे काम करने का मन नहीं होता, वो सास सास बहू का सीरियल आया आज, उन दोनों की लड़ाइयाँ होने वाली है, वो देखूंगी। नहीं, फीलिंग के ऊपर काम नहीं करना, एक रूटीन बनाना है, रूटीन से डिसिप्लिन आता है बॉस। ठीक है, दूसरा,
एक्सक्यूजेस नहीं बनाने, स्टैंडर्ड बनाने हैं। आपको ना अपनी भी एक माइंड में इमेज रखनी है। इमेज पता है क्या क्या रखनी, कैसे रखनी है? एक सबसे बेस्ट चीज जो इंसान के लिए हो सकती है वो पता है क्या होती है? अपनी नजरों में उठ जाना। और सबसे खराब चीज होती है अपने नजरों में गिर जाना। अगर ये दोनों में से अगर कोई चीज हो गई ना तो खत्म है इंसान। अगर अपने नजरों में गिर गया इंसान, बेकार चीज है सबसे। इसको बोलते हैं सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ। तो स्टैंडर्ड सेट करो अपना बॉस। करियर फिक्स में हो आप लोग। कितने लोग हैं जो करियर फिक्स को रिजेक्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, समझ ही नहीं पा रहे इस प्लेटफॉर्म को। ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स मिल रही हैं आपको यहाँ पे। बताओ ये ट्रेनिंग कहीं और बाहर मिलेगी आपको? कहीं स्कूल कॉलेजेस में मिल रही है, या कोई फ्री में यूट्यूब पे ये सिखा रहा है, कोई फ्री में मास्टर क्लास कर रहा है? नहीं। तो करियर फिक्स में तो आपका बॉस एक स्टैंडर्ड है। आप ऐसी ऐसी चीजें सीख रहे हो जो लीड को पता भी नहीं है। तो अगली बार लीड से बात करो ना तो एक माइंडसेट लेके जाना, साला कल ही अटेंड किया टॉप 1% का माइंडसेट वाला सेशन मैंने। मेरे को जो चीजें पता ना वो लीड्स को नहीं पता, ये सोच के जाना। फिर देखना कैसे धुरंधर बनोगे आप लोग कॉल पे। फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है? जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है अपने आप को, और कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। इंटेंसिटी से काम नहीं करना, कंसिस्टेंसी काम करना है। इंटेंसिटी का मतलब समझा देता हूँ, पहले यहाँ पे लिखा नहीं बट मैं आपको बता देता हूँ। इंटेंसिटी मतलब एक दिन कर लिया 10 घंटे काम, और अगले दिन एक दिन भी काम नहीं किया। फिर तीसरे दिन किया 2 घंटे काम, फिर चौथे दिन 12 घंटे काम कर लिया, फिर पांचवें दिन आधे घंटे किया। नहीं, कंसिस्टेंसी बना के रखो ना, डेली का 3-4 घंटा, दैट्स इट, खत्म बात। खत्म। कंसिस्टेंसी बनानी है, इंटेंसिटी के साथ नहीं करना। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं जी। अब आपको क्या करना है? 3 चीजें प्रैक्टिस करनी है: फोकस, इन्वायरमेंट, और डिले ग्रेटिफिकेशन। एक एक करके समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है? फोकस, फोकस आपको बचा के रखना है। फोकस बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो। एक टाइम पे एक ही काम करो। कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरी ट्रेनिंग अभी अटेंड कर रहे हैं, कान में रीड लगा के या कुछ भी, पीछे इंस्टाग्राम चल रहा है, ऊपर व्हाट्सअप से मैसेज आ रहा है तो व्हाट्सअप पे रिप्लाई चल रहा है, कुछ लोग कॉल पे लगे हुए हैं। ठीक है? और कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं क्योंकि कैमरा ही ऑफ है उन लोगों के, तो मैं देख भी नहीं पाऊंगा। ठीक है? तो पहले बचा के रखना है। क्योंकि देखो, फोकस जहां पे बिगड़ गया ना, वहां पे खेल खत्म। आपने कितने लोगों ने चीज नोटिस की, जो रेस का घोड़ा होता है ना, उसके आंखों के लेफ्ट और राइट में एक पट्टी बंधी होती है, जिससे वो घोड़ा लेफ्ट राइट नहीं देख सकता, नहीं देख पाएगा। उसको सिर्फ सामने का ही नजर आएगा। देखा है आप लोगों ने? ये पाले को रेस के रोटी खा घोड़े लो। क्यों बांधा जाता है? रेस के घोड़े के लेफ्ट और राइट में पट्टी। अगर आप देखो, आप दोनों हाथों को घर अपने तो रोटी आंखों के नहीं लेफ्ट लगी और राइट में बनाई लगाओ, खाई देखो आपको लेफ्ट और हमने राइट का बना दी दिखना बंद हो बनाई वो जाएगा। खाई सब चले सामने का दिखेगा। सामने मतलब आपका गोल, आपका विजन। खाओ तो रेस का और घोड़ा बनाई भी ऐसे खाओ ही होता है, उसका फोकस बचाया जाता है ताकि उसको अपनी मंजिल दिखे कि भाई वहां पे रेस वहाँ बल्ली में जीतनी है। भेज देती तो डिस्ट्रैक्शन से बचना, एक टाइम पे एक ही काम करना। हूँ। ठीक है? दूसरा क्या है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। मैंने इन्वायरमेंट के बारे में आपको कल ही बताया था, कल वाली ट्रेनिंग में। तो अपने आप को अच्छे लोगों के सामने रखना है, अच्छे लोगों के साथ। जैसे ये ट्रेनिंग है तो यहाँ पे क्या है? अच्छे लोगों के साथ हो। ठीक है? अच्छा इंसान हूं मैं भी, तो अच्छे लोगों के साथ हो आप। ठीक है? थोड़ी बहुत तारीफ कर लेनी चाहिए अपनी भी, क्योंकि आप लोग आवाज तो सब करते नहीं कम हो। ठीक है? तो आवाज आप बंद लोगों को कर क्या दो करना है? अब इन्वायरमेंट में अच्छे लोगों को रखना है, अच्छी किताबें पढ़नी खाना है, नहीं अच्छी खाऊंगा वीडियोस देखनी है, तुमने बनाई करीफिक्स की ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, अच्छे लोगों से सीखना है। तो ये आपका इन्वायरमेंट हो गया। सामान नहीं खाई तो ठीक है? क्लियर हो रहा है ये वाला पॉइंट? कितने लोगों को क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? फोकस बचा के रखना है, इन्वायरमेंट आपको अपना अच्छा रखना है, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट या तो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा या आपको बर्बाद होने में हेल्प करेगा, सीधी सी बात है। ना तो गेट खुल गया 6:30 बजे और अगर तक आपको अपना भविष्य बड़ा देखना है, वाला अपना पूरा फ्यूचर देखना है, करने आप के लोगों से साथ बोल रहा हूँ, देखना चाहते हो अपना भविष्य? हाँ, आज मैं थोड़ा अंतर्यामी बाबा का कोर्स करके आया हूँ 4 घंटे का। ठीक है? जानना है किसी को अपना फ्यूचर, कि अगले 3 महीना, अगले, मैं इतने लंबे साल नहीं बता पाऊंगा। ठीक है? बट अगले 3 महीने में आप कहाँ पे होंगे मैं बताऊं आपको? एक सिंपल सी ट्रिक जो आप पता कर सकते हो। अगले 3 महीने में आप कहाँ पे होंगे इस बात से पता चलेगा। आप देखो कि आप किसके साथ उठते बैठते हो, अपना फ्रेंड सर्कल देख लो। आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग जैसे हैं, आप भी वैसे ही होने वाले हो। अगर 10 नशे करने वालों के साथ रहोगे तो 11वें नशेड़ी आप बनोगे। सोमवार अगर 5 मोटे लोगों के साथ घूमोगे रहोगे, 6वें मोटे आप बन जाओगे।
5 बिजनेस करने वाले के साथ रहोगे 3 महीने तक, 6वें बिजनेसमैन आप बन जाओगे। 5 ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो सिर्फ दूसरों की बुराई करते हैं, 6वें बुराई करने वाले आप बन जाओगे। तभी देखा है हम लोग की मम्मी जो घर के बाहर बैठ के जो एक ग्रुप फ्रेंड सर्कल बना के जो इधर उधर की बातें होती हैं उसको डिफेम करना, ये करना होता है एक इंडियन पेरेंट्स में, स्पेशली लेडीज में, मॉम्स में, कि 4 लोगों का पड़ोसी में या गांव वाले रिश्तेदार एक बार मिल जाए, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई, उसके बीच में कोई अच्छा भी इंसान बैठा होगा ना वो भी बुराई करने लग जाएगा, सुनते सुनते ही, समझते समझते ही। चुगली करना उसको बोलते हैं, जो भी बोल दो। ठीक है, देखो ये जितने लोग लिख रहे हैं ना ये खुद चुगली करते हैं और चैट बॉक्स में मुझे बता रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट योर एनवायरनमेंट। तो अगर आपको देखना है कि अगले 3 महीने में आप कहाँ पे होंगे, तो आपको सिंपल अपने दोस्तों को देखना है। दोस्तों को ना देख सको तो ऐसा देख लो कि अगला मतलब 24 घंटा आपका दिन का किसके पास बीतता है, किस एनवायरनमेंट में बीत रहा है, कैसे लोग हैं आपके एनवायरनमेंट में। जैसे कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट देख रहे हो, आपके पेरेंट्स हैं वो लगड़ झगड़ रहे हैं दिन भर, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप क्या, आपके एनवायरनमेंट से आपके दिमाग में क्या जा रहा है, खराब चीजें जा रही हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि हम पेरेंट्स को बख्श देंगे, नहीं, वो भी खराब है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को बिगाड़ने में आपका पेरेंट्स का भी हाथ होता है। मैं सिंपल ये मुंह पे बोलता हूँ बात, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके और आपके मंजिल के बीच में आपके माँ बाप आके खड़े हो जाएंगे, होगा ऐसा। आप कुछ करना चाह रहे हो आपको रोका जाएगा। ये दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए है, दोनों के लिए चीज। ठीक है, मैं आपको चीज बताऊं, मेरे को बिजनेस में कोई भी डिसीजन होता है मैं बिल्कुल भी अपने फैमिली वगैरह से डिस्कस नहीं करता। मेरे को मैंने 17 साल में घर छोड़ दिया था, मैंने नहीं सुनी थी अपने पेरेंट्स को, क्योंकि मुझे क्लियर था मुझे क्या करना है। और बीच में बहुत बाधा बने हुए, उसको तो बोलते हैं ना स्पीड ब्रेकर, गलियों में ब्रेकर बने होते ताकि तेज गाड़ी को रोका जा सके। ठीक है, मेरे पेरेंट्स स्पीड ब्रेकर बने थे मेरी जर्नी में, मैंने ब्रेकर ही हटा दिया, सिंपल। तो इतने स्मार्ट होने चाहिए आप कि आपको एनवायरनमेंट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी फैमिली बार बार बोलती है कि वर्क फ्रॉम होम भी तो हो सकता है, घर पे आ जाए साथ में, बट स्टिल आई चूज कि नहीं, मैं घर पेरेंट्स से दूर रहूं अभी, स्पेशली अगले 2-3 साल। हाँ, इतना सब कुछ कर लेंगे उसके बाद अच्छे से रहेंगे फैमिली के साथ में, बट ये टाइम अभी आप लोगों के बिल्ड करने का है। तो एनवायरनमेंट ऐसा चुनो क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई कह रहा है पेरेंट्स भगवान होते हैं, तो मैंने कुछ बोला क्या कि पेरेंट्स भगवान नहीं होते, मैंने ये बोला कि वो नहीं होते भगवान। अब भगवान है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको बैठ के जिंदगी भर खिलाते रहेंगे, भगवान से भी दूर होना पड़ता है। बराबर ही पड़ा हम्म है, गैस से सस्ता पड़ा। तो वही बात हो गई कि आप डिपेंडेंट हो गए, ब्लेम ब्लेम कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि चीजें समझ में आ रही इन्वायरमेंट वाली। और एक होता है डिले ग्रेटिफिकेशन, डिले ग्रेटिफिकेशन का मतलब समझाता हूँ, तीसरा वाला। कुछ लोगों की आदत होती है उनको हर 5 मिनट में डोपामीन चाहिए, हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम रील्स चाहिए, हर 5 मिनट में व्हाट्सअप चेक करना है किसी का मैसेज तो नहीं आया, हर 5 मिनट में चेक करना है स्टोरी स्टेटस पे कितने व्यूज हैं, हर 5 मिनट में चेक करना है ये वो अपनी पोस्ट पे मेरे कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आ गए। जब जब हम ये चेक करते हैं तो हमें ना एक 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 डोपामीन होता है, डोपामीन एक क्या होता है, केमिकल हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन में निकलता है, ब्रेन से सीक्रेट होता है वो, जिससे हमें अच्छा फील होता है। कभी कभी हुआ है ना, जैसे तेज मिर्ची लगी और मिर्ची खाने के बाद चीनी या जलेबी मिठाई मिल जाए, आय हाय 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 हाय, उसको क्या बोलते हैं, उसको डोपामिन मिलते हैं कि मजा आ गया एकदम। या पीयू, इट्स अ हैप्पी हार्मोन। ठीक है, इसको इसको क्या बोलते हैं, डोपामिन बोलते हैं। इसके अलावा भी 3 और हार्मोन होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन होता है, एक एंडोर्फिन होता है, एक सेरोटोनिन होता है, एक एड्रेनलिन एड्रेनलिन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में अभी मत समझना, कंफ्यूज हो जाओगे। और आप लोग अभी मेरी सही टारगेट ऑडियंस नहीं हो जो मैं आप लोगों को बताऊं। ठीक है, मैं भी पागल हो जाऊंगा समझाते हुए, और आपको घंटा कुछ भी समझ नहीं आएगा, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट। ठीक है, तो इतना ही समझो कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि डोपामिन को डिफिकल्ट बना दो चेस करना। जिस काम से डोपामिन मिल रहा है उसको डिफिकल्ट कर दो। जैसे कुछ लोग की आदत होती है ना कि हर 2 घंटे में उनको मीठा खाने की आदत होती है, ठीक है, तो मीठा खाना इतना अवॉइड कर दो कि तरसो आप डोपामिन के लिए। इंस्टाग्राम रील देखने की आदत है ना, मत देखो, तरसाओ अपने आप को। इसको बोलते हैं डिले ग्रेटिफिकेशन। जितना ज्यादा ट्रेन करोगे ग्रेटिफिकेशन के लिए, फोकस आसमान पे चला जाएगा आपके। कुछ लोग कहते हैं सर मेरे को जलेबी खाने का बहुत शौक है, मैं कहता हूँ खाओ, लेकिन अपना वीक का टारगेट पूरा करो,
अपने दिन का शेड्यूल का पूरी चीजें करो और रात में जाओ आधी किलो जलेबी बैठ के खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डोपामिन तब मिलना चाहिए आपको जब आपने कुछ अचीव किया हो। आपको इंसान मान लो सुबह 12 बजे उठ रहा है, उठते उसको बिस्तर पे चाय मिल रही है, नाश्ता मिल रहा है, उसका मूवी देख रहा है, वो उसको बैठे बैठे डोपामिन मिल रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। यानी कि वो अपने डोपामिन रिसेप्टर को खराब कर रहा है। बिना कुछ किए उसको मिल रहा है तो मतलब खराब हो रहा है। कुछ करके मिलेगा ना तो बिल्ड हो रहा है वो। हाँ, आप देखो सास बहू की सीरियल, आप देखो मूवीज वगैरह, मैं तो कहता हूँ डेली देखो। आप इंसान हो, रोबोट नहीं हो जो 24 घंटे बिजली पे काम करोगे। देखो डेली मूवी, लेकिन दिन का अपना टारगेट कंप्लीट करो और मूवी देखो, तो अलग मजा आएगा मूवी देखने में। गिल्ट नहीं होगा ना कि यार आज मैंने काम नहीं किया, आज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। सिंपल सी बात है। कुछ लोगों को घूमने फिरने का अरे घूमो ना, महीने हर महीने में निकल जाओ कहीं ना कहीं, लेकिन टारगेट पूरा कर लो। आपका जो रोल है फाइनेंशियली, उसको पहले प्रायोरिटी पर रखो, निकल जाओ। इसको बोलता है डिले ग्रेटिफिकेशन। कि डोपामिन लो, लेकिन डोपामिन लेने का टारगेट बनाओ। कि नई मूवी आई है थिएटर में, आज ही लॉन्च हुई है, लेकिन मैं आज नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, मैं जाऊंगा 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद आपने डोपामिन सेट कर दिया, और तभी जाऊंगा जब मैं 7 दिन में या 7 दिन में कर लूंगी। तब जाओगे मूवी देखने ना, तब एक अलग मजा आएगा। मेहनत करने के बाद जो डोपामिन मिलता है उसका मजा अलग होता है। ठीक है। लास्ट, ये कुछ मेंटल हैबिट्स हैं टॉप परफॉर्मर की, जो टॉप 1% में लोग होते हैं। सबसे पहला क्या है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जो मैंने आपको आइडेंटिटी वाला टाइम पे बताया था। पॉजिटिव सेल्फ टॉक मतलब जो चीज आप नहीं कर सकते हो ना, वो डिस्कस नहीं करना है। जो आप कर सकते हो वो आपको डिस्कस करना है। तो ये मत बोलो कि आई कांट सेल, आई कांट कन्विंस पीपल, आई कांट दिस। आप बोलो कि आई एम लर्निंग। आई एम लर्निंग लगा दो। कोई काम आपसे नहीं हुआ तो ये मत बोलो आई कैन नॉट डू इट या आई कांट दिस, लिख दो आई एम लर्निंग, सिंपल। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक मतलब आप अपने आप से क्या बातें करते हो। दुनिया में लोग कोर्स बेच रहे हैं कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू टॉक विद अदर्स। अरे खुद से कैसे बात करनी है वो कौन सिखाएगा? तुम्हारे पापा? ये तो कोई सिखा नहीं रहा कि सेल्फ टॉक कैसे करनी है, खुद से बातें कैसे करनी है। बताओ ये कोर्स, इसका कोर्स बना दो एक, हाउ टू टॉक विद योरसेल्फ, सेल्फ टॉक। क्योंकि 24 घंटे में सबसे ज्यादा बातें जिसके साथ आप करते हो वो हो आप। आपको लगता तो नहीं होगा, मैंने कहा अपने आप से बातें की, जरा करके देखो अपने आप से। आज चाय पी तूने? अपना नाम लेके बोलो यार मजर, चाय पिया तूने? यार पानी पिए हुए 2 घंटे हो गए हैं, पिए पानी तूने? देखो कितना अजीब लग रहा है। तो सेल्फ टॉक जो होता है ना, वो कॉन्शियस नहीं होता, आप बोल के नहीं करते, आपके माइंड में खुद से ही बातें चल रही होती हैं। जैसे बातें क्या क्या चल रही होंगी? यार 8 बजे उसको कॉल करना था, मैंने किया नहीं, या आप बोल नहीं रहे बट आपके दिमाग में चल रही है। ट्रेनिंग अटेंड करते करते ख्याल आ रहे होंगे, अरे मम्मी ने कॉल करके बोला था ये लाने को वो लाने को। देखो माइंड में चल रही बातें, यानी कि सेल्फ टॉक ही तो हो रहा है ये। कुछ लोग के माइंड में चल रहा होगा जैसे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, साले इससे पहले भी तो 1% की 12 ट्रेनिंग अटेंड कर ली, कुछ नहीं हुआ है। देखो ये भी तो सेल्फ टॉक हुआ ना। सेल्फ टॉक ही तो चल रहा है ये आपके माइंड में। तो जो टॉप 1% लोग होते हैं ना, वो अपनी सेल्फ टॉक को थोड़ा सा अपने हिसाब से बातें करते हैं। अरे आपकी सेल्फ टॉक है तो आप डिसाइड करो ना कि आपके दिमाग में क्या आएगा। नेक्स्ट, डेली विजुअलाइजेशन। टॉप 1% लोग क्या है, अपने आप को जीतते हुए देखते हैं। गंजा जब उनको मार के रिजेक्शन मिलता है गिरा तो उसको दी फेलियर जिसने। की तरह नहीं देखते, उसको देखते हैं इट्स ओके, रिजेक्शन एक पार्ट है मेरी जर्नी का। मेरे और जीत के बीच रिजेक्शन आना ही आना है। अपने आप को इमेजिन करो कि आप जो ड्रीम आपका है, जिस इनकम पे पहुंचना है आपको, मान लो एक इनकम पे पहुंचना है, 1 लाख रुपीज पर मंथ पे पहुंचना है। आप देखो, विजुलाइज करो आंखें बंद करके अपनी ड्रीम इनकम को बनाते हुए। अपना बैंक बैलेंस इमेजिन करो। आप देखो कि आपको वो घर चाहिए, आपको वो गाड़ी चाहिए, आपको ये अचीव करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर। विजुअलाइज करो। ठीक है, बिकॉज ये टॉप 1% लोगों में होता है, वो अपने आप को अपनी नजरों में जीतते हुए देखते हैं, कभी भी हारते हुए नहीं देखते। आप देखोगे कैसे? जैसे मैंने बताया पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके दिमाग में होता है, उसी तरीके से विजुअलाइजेशन आंखों से नहीं होता, आंखें बंद करने के बाद होता है। और मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों की आंखें तब खुलती है जब उनकी आंखें बंद होती है। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? जिसके नहीं समझ में आई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको दीवार दिख रही होगी अगल बगल में, क्या करना है, यू नो इट। बट किस किस को समझ में आया? कि कुछ लोगों की आंखें तब खुलती है जब उनकी आंखें बंद होती हैं। समझने वाले समझ गए बस। मुझे उन्हीं लोगों से बात करनी है। तीसरा क्या है?
मैसिव इनपरफेक्ट एक्शन। मैसिव इनपरफेक्ट एक्शन मतलब वो इस चीज का इंतजार नहीं करेंगे जब मेरे पास पूरी अच्छे से स्क्रिप्ट बन जाएगी तो अपन शूट करेगा, जब मेरी अच्छा सा वॉइस नोट बन जाएगा। नहीं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता एक्शन परफेक्ट हो इम्परफेक्ट, जो है लग जाओ काम पे। सिंपल सिंपल। इनका एग्जीक्यूशन मतलब एक्शन ये बहुत लेते हैं, ठीक है, ये सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते, एक्शन बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं। और जितना ज्यादा एक्शन लोगे ना उतना ज्यादा मोमेंटम बनेगा, जितना ज्यादा मोमेंटम बनेगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा उतने अच्छे से लीड से बात कर पाओगे, जितने अच्छा लीड से बात कर पाओगे उतनी अच्छी सेल्स होगी। बात खत्म। नेक्स्ट, अपनी मेंटल एनर्जी को प्रोटेक्ट रखते हैं टॉप 1% लोग। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे पास ना बहुत लिमिटेड एनर्जी होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड एनर्जी है। हमने जो सुबह से खाया तो उसमें ऐसा तो नहीं कि आपको जिंदगी भर उससे एनर्जी मिलती रहेगी, एनर्जी बहुत लिमिटेड होती है ना। और मेंटल एनर्जी क्या होती है, मतलब हमारा दिमाग कितनी एनर्जी लेता है। आपको पता है हमारा दिमाग कितना एनर्जी कंज्यूम करता है? बहुत ज्यादा। जितना आपकी बॉडी नहीं करती ना कंज्यूम, आपका पूरे बॉडी का 25% एनर्जी आपका दिमाग यूज करता है। लेकिन आपका दिमाग कहाँ है? गॉसिप में, ड्रामा में, नेगेटिव चीज़ों में, पॉलिटिक्स में। इसने उसको ये बोल दिया, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे फैमिली ने मुझे ये बोल दिया। ये देखो अपनी मेंटल एनर्जी खराब हो रही है कि नहीं हो रही? और जितनी ज़्यादा मेंटल एनर्जी खराब होती रहेगी ना, आप उतना ही परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे बॉस। बहुत सारे लोगों का टाइम जाता है ओवर थिंकिंग में, चला जाता है सोचने में। ये क्या हो रहा है? ये मेंटल एनर्जी वेस्ट हो रही है। जिस मेंटल एनर्जी को आपको अपने काम में लगाना था, आइडिया में निकालना था, लीड को क्लोज कैसे करना है, 10 तरीके सोचने में लगाने थे, कहाँ चला जाता है आपका माइंड? नेगेटिव चीज़ों में, गॉसिप में, ड्रामा में, ओवर थिंकिंग में, फियर में, उसके बारे में सोचने में, इसके बारे में सोचने में। समझ रहे हो? जैसे कि जो टॉप के एथलीट्स होते हैं ना, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, टेनिस प्लेयर, वो अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, प्रोटेक्ट रखते हैं। उसी तरीके से आपको भी आपकी बॉडी की तो नीड नहीं है, आपको तो नहीं बोल रहा मैं मैराथन भागो, लेकिन आपको अपने माइंड को प्रोटेक्ट रखना है। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग समझ गए? ये बहुत देखो, हर एक स्लाइड में बहुत बारीकी बारीकी से पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूँ। आ रही समझ में ये चीज़ें ये वाली? अभी आप लोग सोचते हो ना कि ये जो टॉप के लोग पैसा कमा रहे हैं ना, जरूर उनके पास दिन की 1000 लीड आती होंगी, जरूर इनके ना आवाज में कोई ना कोई जादू होगा, जरूर ये ना कुछ ऐसा बोलते होंगे जिनसे इनकी क्लोजिंग आ जाती होगी। अरे स्किल का खेल नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग में, समझो। किसका खेल है? माइंडसेट का ही तो खेल है ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल। स्किल का खेल नहीं है। स्किल पे तो कितने ट्रेनिंग है, स्किल में क्या सीखना है आपको? कंटेंट क्रिएशन, लीड जनरेशन, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है, लोगों से बात कैसे कर, वो तो मैंने आपको सिखाई दिया। इसके अलावा कुछ सीखना भी नहीं है आपको, और सीखना चाहिए भी नहीं है आपको। स्किल का पार्ट खत्म है आपका 1% क्लब में, माइंडसेट वाला पार्ट चल रहा है अभी। ठीक है, आप में और जो अच्छा इंसान अच्छा पैसा कमा रहा है कोई डिफरेंस नहीं है बॉस, माइंडसेट का डिफरेंस है। और माइंडसेट का मतलब क्या होता है ना, समझ गए होंगे आप लोग अब। लास्ट, अब टॉप 1% कैसे क्लेम करोगे आप? अब अगले 30 डेज तक डेली एक्शन लेना है। डेली एक्शन क्या क्या लेना है, कल वाले ट्रेनिंग में बताया था। कोई एक्सक्यूज नहीं करना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है काम को। ठीक है, कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी नहीं रहना। और मैं आपको बता दूं, टॉप 1% के जो लोग होते हैं ना, वो स्पेशल लोगों के लिए नहीं होता, वो उन लोगों के लिए होता है जो हार नहीं मानते। सिंपल सी बात है। क्या मैंने बोला? कंफर्ट जोन कुछ स्पेशल लोग, टॉप 1% जो टैग है ये स्पेशल लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो डेली एक्शन ले रहे हैं, बिना एक्सक्यूज बनाए, डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं और हार नहीं मान रहे। तो कितने लोग अपने आप को कमिट करना चाहते हैं टॉप 1% में आने के लिए? चैट बॉक्स में लिखो, आई विल बिल्ड आ टॉप 1% माइंडसेट, ये वाली लाइन। आई विल बिल्ड अ टॉप 1% माइंडसेट, कंफर्म कर दो मुझे टाइप करके, मुझे अनाउंस कर दो बोल के आप। क्योंकि जब आप लिखोगे दैट मीन्स आप अपने आप से बातें कर रहे हो, ये भी सेल्फ टॉक हुआ, ये भी सेल्फ कम्युनिकेशन हो रहा है। जब आप लिख रहे हो तो आपकी हाथें हाथें चल रही हैं, आपके सेंसेस यूज हो रहे हैं इसको लिखने में। लिखो, आई विल बिल्ड अ टॉप 1% माइंडसेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल। और
कितना 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 अच्छा, कितना लोगों को फील होता है कि कितना इंपॉर्टेंट था आज का सेशन? देखो क्या क्या हमने डिस्कस किया, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, है ना। सबसे पहले हमने जो एवरेज माइंडसेट होता है, टॉप 1% माइंडसेट होता है, क्या चार डिफरेंस है उसमें, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे करना है, आई एम के बाद क्या लगाना है। उसके बाद हमने डिस्कस किया विनर और लूजर की साइकोलॉजी क्या होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया फियर, रिजेक्शन और सेल्फ डाउट का क्या रोल है आपके माइंडसेट में। उसके बाद हमने डिस्कस किया डिसिप्लिन कब अपनाना है, कंसिस्टेंसी कैसे मोटिवेशन को बीट कर रहा है। उसके बाद हमने डिस्कस किया फोकस क्या होता है, कैसे बनाना है, एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे बनाना है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, कैसे बनाना है, ठीक है। और डेली मेंटल हैबिट्स मैंने आपको बताई टॉप 1% लोगों के लिए, ठीक है। तो चैट बॉक्स में टाइप करके बता ही दिया आप लोगों ने दैट आई विल बिल्ड अ टॉप 1% माइंडसेट। मैं आपको बता रहा हूँ, हार मत मानना बिल्कुल भी। जब तक मैं हूं ना आपका मैदान में, आपका मैंने हाथ पकड़ा हुआ है ना आप लोगों का। जिस दिन हाथ छोड़ूंगा तब बात करना, लेकिन हाथ पकड़ा हुआ है ना मैंने आपका हमेशा के लिए। तो बने रहो मैदान में। देखो मैदान में जितना बने रहोगे ना, जीतने के चांसेस बने रहेंगे। मैदान छोड़ दिया ना, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर री एंट्री नहीं कर पाओगे मैदान में, आप एक बार मैदान से आउट हो गए तो जब तक मैदान में हो ना, जीतने के चांसेस बने हुए हैं बॉस, बने हुए हैं, समझ रहे हो। वीवीआईपी इंपॉर्टेंट सेशन, आग लगा दी सर आपने। अच्छा, कितने लोगों को लगता है यार ये वाली ट्रेनिंग और भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सबको अटेंड करना चाहिए ये वाली ट्रेनिंग? बहुत कम लोग आए हैं वैसे, मतलब 60-70 लोग थे इस सेशन में। बट कम से कम कितने लोग ये चीज़ मानते हैं, कम से कम 1000 लोग तो अटेंड, 1000 लोग तो डिजर्व करते हैं यहाँ पे आना, है ना। ये ट्रेनिंग ऐसी है कि 1000 की ऑडियंस होनी चाहिए थी। अगर उन तक पहुंच जाएगा तो 1% क्लब में जो आपने एनरोल किया है, क्या जगह बताओ मुझे। कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा मिलना चाहिए ना जो बाकी लोगों को नहीं मिल रहा। कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग उसी के पास जाएगी ना, ये ट्रेनिंग सिर्फ 1% क्लब वाले लोगों के लिए रहेगी। सर 9 PM या पर्सनल मेंटोरशिप वाले ट्रेनिंग में आप ट्रेनिंग ले लेना। नहीं, पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग करे फिक्स में ऑलरेडी हमारे प्रतीक सर, अमन सर और बाकी मैनेजर्स हैं, ठीक है। तो उनको ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता है। चलो जी डन, ठीक है। ये पीपीटी डाउनलोडेबल नहीं है, वरना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता, बट इट्स ओके, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, ये पीपीटी बनाने में मेरे को लगा होगा टाइम, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है एक एक चीज़ें लिखने में। कितना टाइम लगता होगा पीपीटी बनाने में, अगर आप ऐसी पीपीटी बनाओ तो? चैट बॉक्स में लिख के कोई बताएगा? मतलब ऐसी पीपीटी बनाने में हाँ भाई, कितने हुए? कितना टाइम लग जाएगा आपको अगर आप बनाने बैठो तो? तो एक सेवन एक फोर वर्ड्स भाई, अब तो वगैरह इतना ही लिखना। दूंगा, 500 या पूरे 25। हाँ ऑनलाइन कर दो। यूपीआई बता दूँ आईडी? यूपीआई आईडी बता दूँ? स्कैनर तो यूपीआई आईडी अगर तुम्हारे पास है तो सीधा यूपीआई आईडी लिख लो। ये कर रखा है, एट ये नाइन फाइव दो थ्री मिनट एट के सिक्स अंदर बन गया। अच्छा स्कैनर देखना पड़ेगा, गैलरी में स्कैनर होगा वैसे तो दूसरे फोन में। Recording in progress. अच्छा, वैसे आप लोग मानते हो ये बटन एस्ट्रोलॉजी और पता नहीं क्या क्या बोलते हो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पैथोलॉजी, ये लॉजी, बायोलॉजी, क्या क्या होता है? मानते हैं? देखो मानो या ना मानो, बट वो चीज़ होती है, ठीक है। मैं भी अभी तक नहीं मानता था, बट दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। बिकॉज देखो साइंस केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो इतना याद है मुझे, एनर्जी को ना आप बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो पूरा यूनिवर्स एनर्जी पे तो चल रहा है। आप अपने स्किन का छोटा सा टुकड़ा, या आपके हाथ में फोन है, फोन को भी अगर जूम करोगे ना माइक्रोस्कोप से 1000 बार, तो क्या लास्ट में एटम मिलेगा। एटम एटम में क्या है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या चल रहा है, ये कौन सी क्लास चल रही है। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एटम, वो क्या है, वो एनर्जी है। तो पूरी यूनिवर्स एनर्जी है। और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी मतलब हमारे अदर ग्रह, ठीक है, एनर्जी,
वर्ल्ड की वाइब्रेशन, ये सब चीज़ें होती हैं एक्चुअली में, ठीक है। ये पहले 2 साल पहले मैं ये चीज़ें नहीं मानता था, बट ये एक्चुअली में काम करती है, साइंस है पूरा का पूरा। पड़ोसी ये वाले वर्ड्स पे खेल मत जाना कि ये तो बाबा लोग होते हैं दिस एंड दैट, ये पूरा का पूरा साइंस है। ये वो उसका AW प्रोडक्ट है। आधी केमिस्ट्री आज ही क्लियर हो गई है। हाँ, उतना सब कुछ याद है जो एक्चुअली में काम आ रहा है मुझे, बट उसके अलावा और कुछ नहीं है। एक पढ़ा था ना, चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री, साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा, फीटा चीटा किसको पीटा, ये सब भूल गए। क्या रे? कोई ये मैसेज बताइए, ये तो काम नहीं आएगा आपको आगे क्या? चल के जो आप पढ़ रहे हो। वो वाली ए पेन है प्लस चुप बी का कर। होल स्क्वायर बताना मुझे जिंदगी में कहाँ पे अप्लाई किया। क्या यार, लीड को ना कन्विंस करना है, क्या ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर में पेन डाल ले देता पेन। हूँ फॉलो अप, बी स्क्वायर में डाल देता हूँ पापा नहीं मानेंगे वाला ऑब्जेक्शन, और इसका आंसर क्या आएगा, ब्लॉक। बोले सवाई 3 आंसर करने मारा से कि पहले ब्लॉक हो नहीं जाओगे। तब से जाओ जब मांगोगे जब जाओ व्हाट इज हली हली अब जैसे टेस, मांगना ये क्या है, बोली पीहू, मेरे को समझ नहीं ज्यादा आपका है जो क्वेश्चन। हमारे साथ ठीक करके है, ये सेशन ओवर हो चुका है, जिसको रुकना है वो रुक सकता है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सर ट्रेनिंग की जगह